कलर ट्रेडिंग ऐप्स भाई मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है एंड काफ़ी लोग प्रमोट कर रहे थे। वो प्रमोशन करना गलत नहीं है, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो आपको जानना भाई काफ़ी ज़रूरी है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो भी कलर ट्रेडिंग ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं, उनको स्पॉन्सर मिल रहा है या जिनका समझो जो टीम बना के अर्निंग कर रहे हैं, सब कुछ सही है, कुछ भी गलत नहीं, ठीक है। बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि आपको भाई फ्यूचर में काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है, काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम फंस सकते हैं। तो भाई आपको ये वीडियो देखना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। देखो है कि सबसे पहले यहाँ पर जो बात है, आपको पता होगा 2018-19 के टाइम में रमी ऐप्स आया था। शायद उससे पहले आया था, बट 2018-19 के टाइम में वो काफ़ी फेमस हुआ था। 18 नहीं, शायद 19 में ही आया था। एंड 2020 तक जाते जाते भाई रमी ऐप्स का इतना मतलब क्रेज हो गया है भाई, काफ़ी हर लोग यूज़ कर रहे थे। सारे यूट्यूबर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं वो सब प्रमोट कर रहे थे। मैं नाम तो नहीं लूंगा, आपको पता है काफ़ी बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स, जो टॉप यूट्यूबर्स हैं इंडिया के, वो सब प्रमोट कर रहे थे रमी ऐप्स को। अभी कोई प्रमोट कर रहा भाई, कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो रमी ऐप जो है पैसा जो दे रहा था भाई, आंख बंद कर दे रहा था। मतलब समझ लो एक पैसा का कोई महासागर था, जिसमें सारे यूट्यूबर्स कूद गए थे एंड सब वहाँ से पैसा कलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। कुछ भी गलत नहीं था वहाँ तक। प्रमोशन जो है, कोई भी ब्रांड आता है प्रमोशन करता है, हम लोग भाई क्रिएटर, हम लोग काम है रिव्यू देना, प्रमोशन करना, ठीक है। तो हम लोग वो काम काम कर रहे थे, काफ़ी अच्छा अर्निंग हो रहा था। रेफर के थ्रू हो गया, या जो ब्रांड से जो पेमेंट मिल रहा था, काफ़ी मोटा मिल रहा था। एक एक वीडियो का भाई काफ़ी ह्यूज पेमेंट हो रहा था। तो 2000 मैंने बताया भी था, जो कोर्स में एनरोल किए थे, मैंने उनको बताया था 2022 में मार्च में मैंने सिर्फ एक महीना में 6.5 लाख मैंने अर्न किया था। 6.5 लाख सिर्फ, वो भी स्पॉन्सर से, ये रमी ऐप से, ठीक है। एंड जो पूरा साल था काफ़ी बढ़िया अर्निंग हुआ था। तो ये जो अर्निंग हुआ था वो किससे क्यों हो पाया? क्योंकि वो जो ब्रांड्स हैं, वो जो रमी ऐप्स हैं, काफ़ी स्पॉन्सर कर रहे थे, काफ़ी मतलब डेली समझो मेरा स्पॉन्सर होता था, डेली डेली मैं एक वीडियो में अपलोड करता था एंड वो स्पॉन्सर्ड ही होता था। प्लस मेरे मेरा जो टेलीग्राम चैनल था, वहाँ भी डे लाइव प्रेडिक्शन, मैं 2-3 प्रेडिक्शन करता था, सबका सब स्पॉन्सर्ड। उसके बाद क्या हुआ 2022 में, आपको पता है यूट्यूब का गाइडलाइंस है कि आप रमी ऐप्स को यूट्यूब पर प्रमोट नहीं कर सकते हो, स्ट्राइक आता है। एंड काफ़ी सारे बड़े बड़े चैनल जिनका भाई मिलियन में सब्सक्राइबर्स था, उनका चैनल टर्मिनेट हुआ है। मेरा तो भाई हुआ ही था। एंड उसके बाद जो अर्निंग था वो नीचे आया था, काफ़ी स्पीड नीचे आया था, ठीक है। एंड काफ़ी सारे लोगों का जो भी समझो इससे काफ़ी अच्छा अर्निंग कर रहे थे, इससे अर्निंग काफ़ी बूस्ट हुआ था। बट जैसे यूट्यूब का ये टर्म्स एंड कंडीशन आया भाई, चैनल तो गया गया, साथ में अर्निंग भी डाउन आया, ठीक है। तो मैं बस ये आपको बता रहा हूँ, इस सोर्स पे, एक सोर्स पे डिपेंडेंट मत रहना, क्योंकि ये जो कलर ट्रेडिंग है ये एक लिमिट टाइम तक है, लिमिटेड टाइम तक। क्योंकि जो भी ये सब ऐप्स आते हैं, एक टाइम आता है जब ये पूरा बूस्ट होता है, एंड फिर एक टाइम ऐसा आता है जब ये एक सैचुरेशन पॉइंट में जाता है, जहाँ पर समझो ऑलमोस्ट सारे लोग डाउनलोड कर चुके हैं। अब वहाँ से आपको न्यू यूजर्स नहीं मिल पाता है, समझ रहे हो? मतलब न्यू यूजर्स नहीं मिला तो भाई अर्निंग कहाँ से होगा? मेन तो भाई न्यू यूजर्स ग्रैब करो, फिर वो लोग जब रिचार्ज करेंगे, खेलेंगे, तो वहाँ से अर्निंग होता है। तो एक टाइम आता है, ऐसा नहीं रमी ऐप्स अभी नहीं है, रमी ऐप्स भाई अभी भी है। बट क्या अभी आप किसी को देख रहे हो भाई रमी ऐप को प्रमोट कर रहा हो या रमी ऐप से काफ़ी अच्छा अर्निंग कर रहा हो? नहीं, अब जो है वो खत्म हो चुका है। समझो काफ़ी कम लोग उसको यूज़ करे, काफ़ी कम वहाँ से अर्निंग हो रहा है। अब मेन जो सब फोकस कर लिए हैं कलर ट्रेडिंग पे, ठीक है। तो कलर ट्रेडिंग ऐप्स आप प्रमोट करें, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन कलर ट्रेडिंग जो है ये एक लिमिटेड टाइम तक है। तो एक ही सोर्स पे डिपेंडेंट मत रहना, नहीं तो फिर जैसे ये बंद होगा या चलो अचानक भाग गया, तो भाई आपका सब खत्म हो गया, ठीक है। फिर आप बोले भाई अब अर्निंग कहाँ से, अब कहाँ से अर्निंग होगा? काफ़ी सारे लोग ये अर्निंग दे दे के भाई, कुछ लोग शायद लोन लेके ज़मीन खरीद लें या घर बना लें, एंड अचानक उसी टाइम समझो बंद हो गया ये चीज़, तो फिर आपका एक लोन का कर्ज है, ठीक है। तो जो ही पैसा आ रहा है, अच्छी बात है, आप उस पैसे को इन्वेस्ट करो, अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। एंड लोन ही सब मत लेना भाई, कि भाई मैं पैसा आ रहा है, आते रहेगा, फ्यूचर में आएगा ही, चलो अभी लोन ले लेते हैं, नहीं, वो काम गलती से मत करना, ठीक है। एंड आपको मल्टीपल सोर्सेज और सोर्स आपको बनाना पड़ेगा। आप यूट्यूब पर काम करो, यहाँ से आप एडसेंस के थ्रू अर्निंग कर सकते हो। टेलीग्राम बनाओ, वहाँ से आप और भी जो स्पॉन्सर्स उनके साथ काम करो, ठीक है। तो आप मल्टीपल सोर्सेज बना के रखो। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, अभी मैं क्या देख रहा हूँ, काफ़ी सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। अभी रिसेंटली कुछ यूट्यूबर्स हैं, उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है। साथ में मेरे एक फ्रेंड है जो भाई यूट्यूबर नहीं है, उसके अकाउंट में 6 लाख रुपया था, वो फ्रीज हुआ। अब सोचो भाई वो यूट्यूबर नहीं, उसका फ्रीज क्यों हुआ, ठीक है। एंड यूट्यूबर्स भाई काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं मेरे कॉन्टैक्ट में जिनका फ्रीज हो चुका है। एंड सोचो भाई और भी ऐसे कितने सारे यूट्यूबर्स होंगे जो भाई मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं, बट उनका ही फ्रीज हो गया होगा, ठीक है। अब आप बोल रहे हो भाई उनका शायद बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ होगा, कोई बहुत बड़ा अमाउंट आया होगा तो फ्रीज हुआ होगा, नहीं। एक है मेरा फ्रेंड, उसका एक छोटा सा, मतलब वो बेसिकली यूट्यूब पर प्रमोट नहीं करता है, ऑब्वियसली भाई ये कलर ट्रेडिंग आप यूट्यूब प्रमोट करो भाई, स्ट्राइक आ जाएगा। तो वो टीम बनाता है एंड साथ में
वो एज अ मीडिएटर काम करता है, ठीक है। तो वो काफ़ी सारे और भी जो क्रिएटर्स उनसे वो काम करवाता है, उनसे वो टीम बनवाता है, ठीक है। नाउ अब ध्यान सुनना, उनका डील हुआ था बिग मुंबई से। बिग मुंबई वाला उनको शायद 3000 के आसपास एडवांस पेमेंट दिया था। एंड जो इफेक्ट था, जो मतलब समझो जो रेफर हुआ था, जो टीम बना था, वो कुछ खास नहीं बना था। तो ऑब्वियसली भाई हम लोग कोई ऐप के साथ काम करते, कोई ब्रांड के साथ काम करते हैं, हर बार एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कभी काफ़ी बार ऐसा होता है जब रिस्पॉन्स डाउन हो जाता है। तो वैसे ही हुआ इनके साथ, रिस्पॉन्स कुछ खास नहीं गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया वो जो था बिग मुंबई वाला, वो बोला कि भाई मैं आपका ये ट्रांजैक्शन को फ्रॉड ट्रांजैक्शन में डाल रहा हूँ, क्योंकि आप मेरा रिफंड नहीं कर रहे हो। एंड आप मैंने आपको पेमेंट किया था, आपने अच्छा काम नहीं किया। तो भाई ये तो नहीं होता है भाई, मैं किसी ब्रांड से पेमेंट लूंगा एंड मैं प्रमोशन करूंगा, एंड जब रिस्पॉन्स नहीं है तो भाई मैं रिफंड कर दूंगा। भाई ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, ठीक है। कोई भी ब्रांड या कोई भी सेलिब्रिटी भी कोई ऐप का प्रमोशन करता है, उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं गया तो भाई वो रिफंड कर देगा, ये नहीं होता है, ठीक है। तो वो बोल दिया भाई मैं रिफंड नहीं करूंगा। तो वो क्या किया, उसका वो सिर्फ 3000 का जो ट्रांजैक्शन था, कुछ फ्रॉड ट्रांजैक्शन वो उसको कर दिया। एंड उसके बाद इसका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ। अब जो दूसरा केस था, ऐसे मतलब काफ़ी सारे यूट्यूबर्स का हो चुका है एंड होता है भाई, क्योंकि ये जो आपको पेमेंट मिलता है, अगर आप ध्यान से देखो भाई, आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन पेमेंट नहीं मिलता है। आपको कोई भी ऐसा नाम रहता है। अभी मैंने देखा था, मुझे जो पेमेंट आया था, कोई ब्यूटी सैलून था, वहाँ से पेमेंट आया था। मैंने भाई टीसी लॉटरी से विदड्रॉ किया, बट ये कोई क्या नाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसा था, समथिंग नाम था एंड फिर ब्यूटी सैलून ऐसे लिखा हुआ था, वहाँ से मुझे पेमेंट आया। मैं पहले तो कुछ देर सोचा भाई ये सैलून से कहाँ से पेमेंट आ गया। फिर मुझे याद आया, अच्छा मैंने टीसी लॉटरी से मैंने विदड्रॉ किया था, वहाँ का पेमेंट है ये, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये सब जो इनका जो काम है वो सब जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं, लेकिन इनका जो हेडक्वार्टर होता है वो बाहर होता है, दूसरे कंट्रीज में होता है। अब वो चाइना में हो जाए, कहीं और हो जाए, ठीक है। एंड वहाँ से वो पेमेंट करवाते हैं। बट चाइना से वो तो भाई इंडियन पेमेंट ऐसे कैसे करेंगे, डायरेक्टली पेमेंट कैसे करेंगे। तो वो कुछ एजेंट्स रखे हुए हैं, उनको वो पेमेंट करते हैं, वो फिर हम लोग पेमेंट करते हैं। ये जो भी ऐप को यूज़ कर उन लोग पेमेंट करता है, ठीक है। नाउ अगर समझो अब वो जो पेमेंट आ रहा है, कौन सा पेमेंट आ रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कुछ पता तो नहीं है। क्या वो जो पैसा है वो लीगल पैसा है, या कोई ब्लैक मनी है, कोई इलीगल पैसा है, कोई स्कैम वाला पैसा है, कुछ तो पता है नहीं। अब वो समझो कोई भी ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में आया, एंड वो जहाँ से पेमेंट आया वो समझो कोई स्कैम वाला पैसा था, तो वहाँ क्या करता है, उसको फ्रीज करता है, जहाँ से पैसा रिलीज हुआ उसको फ्रीज किया। अब वो पैसा जहाँ भी गया, जैसे बैंक अकाउंट में गया, उसको ही फ्रीज करता है, ताकि पैसा जो है वो ब्लॉक हो जाए, पैसा इधर उधर ना जाए, ताकि उसको बाद हम लोग फिर उसको रिकवर कर पाए। एंड समझिए ये इंसान जो है वो भी किसी को अगर पैसा भेजा है, वो जो पैसा आया है, ठीक है, वो किसी और को भेजा है, तो भाई उसका ये बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। एंड सेम जो मेरे फ्रेंड है जिसका 6 लाख रुपए फंस गया बैंक अकाउंट में, भाई वो कभी कोई ये सब ऐप्स यूज़ नहीं किया है, कोई पेमेंट ये सब नहीं, फिर भी उसका अकाउंट फ्रीज हुआ। अब वो गया बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट ने बोला नहीं आपका कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हुआ है, कुछ फ्रॉड ट्रांजेक्शन हुए। बोल रहा भाई कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन क्या कि आप चेक कर लो, ठीक है। तो फिर जब चेक हुआ एंड पुलिस स्टेशन में जाना पड़ा, वहाँ भी कुछ डॉक्यूमेंट्स डालना पड़ा, ठीक है। पूरा मैं स्टोरीज का बनाऊंगा भाई, एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि काफ़ी लंबा स्टोरी है एंड पूरा मैं स्टोरी बताऊंगा आपको, ठीक है। फिर पुलिस स्टेशन के वहाँ क्या बात हो, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ताकि आपके साथ ऐसा ना हो। तो वो जब पुलिस स्टेशन गया, वहाँ पर सब जब किया और डॉक्यूमेंट्स डाल दिया, तो पता चला उसके अकाउंट में कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसा हुआ है, जो ट्रांजैक्शन भले इसके अकाउंट नॉर्मली है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उसको पैसा भेजा या कोई और उसको पैसा भेजा, ठीक है, वो नॉर्मल पैसा था। लेकिन उसके पास जो पैसा आया था, कहीं जहाँ से भी आया था, वो एक फ्रॉड वाला पैसा था, वो एक स्कैम वाला पैसा था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐप प्रमोट किया, ठीक है, मेरे अकाउंट में जैसे मैं प्रमोट किया कोई भी ऐप, तो उसका मुझे पेमेंट मिला, ठीक है, तो ये तो नॉर्मल था, मैंने प्रमोशन किया और मैं प्रमोशन का पैसा ले लिया। लेकिन अब ये जो पैसा है, ये जहाँ से आया है, जो सोर्स है इसका, वो स्कैम वाला पैसा है। कोई कुछ स्कैम हुआ था, कुछ फ्रॉड हुआ था, बस उसका पैसा है। तो लाइन से जितना भी बैंक के थ्रू वो पैसा आया हुआ है, सबका सब फ्रीज हो जाता है। मतलब काफी बड़ा दिक्कत हो रहा है, एंड ये अभी आपको पता नहीं चल रहा है, बट ये काफी एक बड़ा स्केल में हो रहा है। अभी मेरे जितने कॉन्टैक्ट्स में मतलब काफ़ी लोगों सुन ले भाई उसका बैंक अकाउंट फ्रीज, एक है उसका 9 बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका है, 9 बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका है। तो मतलब फिलहाल भगवान के कृपा से भाई मेरा ये तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एंड वो जो है, जो मेरा फ्रेंड है जो कभी सब ऐप्स प्रमोट नहीं किया है, उसका अभी तक अप्रोक्स 1 वीक हो चुका है, 1 वीक हो चुका है, बट अभी तक उसका अनफ्रीज नहीं हुआ है, पैसा 6 लाख उसका फंसा हुआ है। तो भाई जो हम लोग जो ये ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, ऐप से डायरेक्टली पेमेंट विदड्रॉ कर रहे हैं, तो भाई हम लोग को तो मतलब समझो क्या ही जेल में डाल देगा
कि नहीं तुम लोग प्रमोट कैसे किए, तुम लोग क्या पक्का तुम लोग की कनेक्शन होगा ये सबसे। लेकिन कनेक्शन तो भाई कुछ नहीं, हम लोग तो भाई क्रिएटर, हम लोग का काम है प्रमोशन करना, काफ़ी ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं। तो ये चीज़ हो सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो थोड़ा भाई इस चीज़ से थोड़ा डर के रहना होगा। रमी वाले केस में ऐसा नहीं था, बट यहाँ भाई काफ़ी बड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। भगवान ना करे भाई आपके साथ ऐसा हो, बट अगर हुआ तो फिर थोड़ा दिक्कत होगा वहाँ पे, फिर तुरंत आपका अनफ्रीज नहीं होगा और काफ़ी आपका मतलब अगर इंपॉर्टेंट पैसा है, काफ़ी ज़्यादा पैसा है, वो फंस जाएगा। तो करो क्या, उसको भाई विदड्रॉ करते जाओ। क्योंकि अगर आप उस अकाउंट से किसी और अकाउंट में पैसा भेजते भी हो, आप बोलो भाई मैं 2 अकाउंट रखूँगा एंड दूसरा मैं ट्रांसफ़र करते रहूँगा, तो भाई लाइन से तो उधर भी गया पैसा, तो दोनों अकाउंट आपका फ्रीज़ हो सकता है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, बट वो जो सॉल्यूशन है वो भाई मुझे तो पसंद नहीं है, बट क्या कर सकते हैं, करना पड़ेगा। वही कैश करते रहो, जो ये पैसा का अकाउंट में है उसको भाई निकाल लो, कैश कर लो। कैश रखो, घर में रखो। मुश्किल वाला काम है, अगर समझो बहुत ज़्यादा कैश हो गया तो भाई कहाँ रखोगे, ठीक है। पर चला भाई फिर ईडी वाला रेड मारा, बोले भाई घर में तो खूब पैसा रखा है, इतना तो भाई नेता के पास नहीं होता है। तो ये सब नौटंकी है थोड़ा, तो क्या कर सकते हैं। बट हाँ देखो, ये मैं आपको बता दिया, ये प्रॉब्लम हो रहा है एंड इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो आपको सबसे यहाँ पर बच रहना पड़ेगा, ठीक है। एंड ऊपर से भी आपको पता है पेटीएम पेमेंट्स बैंक वाला, वो तो भाई पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जैसे मेरा क्या था, मेरा पेटीएम वाला एक अलग था पेमेंट्स बैंक, एंड जो मेरा मेन बैंक अकाउंट था वो अलग था। तो उसमें मैं पैसा मैं नहीं लेता था, जो मैं पैसा लेता था वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक में। एंड कहीं मुझे किसी को पेमेंट करना हुआ, मैं उससे पेमेंट कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। बट अभी जो है, अब तो जो भी ट्रांजेक्शन करना वो मेन अकाउंट में ही करना पड़ेगा, जो बैंक अकाउंट है। तो थोड़ा यहाँ पर ये दिक्कत वाला काम है, ठीक है। अब इसका जो भी सॉल्यूशन होता है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। साथ में जो पूरा स्टोरी है, जो पूरा कांड हुआ है, कैसे हो रहा है पूरा ये जो स्कैम बोलो या जो भी हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो बस कुछ दिन रुक जाओ, क्योंकि जैसे उसका अकाउंट अनफ्रीज होता है, क्या होता है, पहले सब वेट कर लेते हैं, फिर मैं आपको पूरा फुल स्टोरी बता दूंगा, ठीक है। अब हाँ, अब ये है जो कलर ट्रेडिंग ऐप्स प्रमोट कर रहे हैं, तो आप प्रमोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पर मत करना, स्ट्राइक आ सकता है। टेलीग्राम पर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी याद रखना, जो काफ़ी लोग एड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो एड्स में अगर आप यहाँ बेटिंग ऐप्स को डायरेक्टली प्रमोट कर रहे हो, एंड जो इंस्टा एड मैनेजर होता है, जो फेसबुक एड मैनेजर होता है, वहाँ अगर आप मोटा रिचार्ज कर दियो, मोटा डिपॉजिट कर दियो, तो भाई कभी भी आपका फेसबुक एड मैनेजर सस्पेंड हो सकता है ये बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करने के लिए। तो वहाँ भी आपको पैसा फंस सकता है, वो रिफंड नहीं आता है। एडवर्ड्स में क्या है, वहाँ अगर आपका चलो चलो सस्पेंड हुआ भी तो आपको रिफंड मिल जाएगा, बट फेसबुक एड मैनेजर वाला रिफंड नहीं करता है। तो वहाँ कम कम पैसा ऐड करना, ठीक है। ये भी एक काफ़ी बड़ा दिक्कत वाला काम है, क्योंकि मेरा पैसा फंसा था, बट ज़्यादा नहीं, 500 600 आसपास फंसा था। तो ये आप इस चीज़ को थोड़ा देख के रखना, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक शार्क टिप बी से